29 जनवरी यानी कि आज मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। संख्या इतनी बढ़ गई कि भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि अब महाकुंभ में सब कुछ ठीक है, हालात काबू में। लेकिन कैसा रहा महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान और क्या कुछ हुआ आज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुधवार 29 जनवरी, मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। इस दिन का लाखों करोड़ों लोगों को इंतजार था। आखिरकार यह दिन आया, लेकिन अपने साथ कुछ बुरी खबरें भी लेकर आया। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों के जान गंवाने और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। दरअसल यह भगदड़ रात लगभग 2 बजे मची। जगह थी संगम स्थल, जहां बैरिकेड खोलने के दौरान भगदड़ मच गई। हालांकि भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स तुरंत ही राहत बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को रेस्क्यू कर सेक्टर 2 के अस्पताल लाया गया। वहीं कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल भी शिफ्ट किया गया। फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र में हालात काबू में हैं और घायलों का उपचार जारी है। भगदड़ मची है, सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। कहाँ पे भगदड़? उधर संगम पे जी हाँ, सब हम 14-15 आदमी साथ कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। हम और के तुम डाइन ठको के जनता पूरी उन्ना भगा दिया पुलिस वालों ने। 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता उन्हें। अब फिर जब हम भगाई तो तभी रहो चज्जे को जब ज्यादा पब्लिक एकदम भीड़ पड़ी तो 2 डंडा मारो वाला करो चज्जे, तो घटना नहीं घटती। ऐसे हुआ तो हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया तो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी, हम भी महाराज से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है, हमारी मम्मी की। चूँकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के अंदर। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जुटी हुई है और शहर की सड़क हो या फिर अंदर की गलियां हो, सभी यहाँ पर इन श्रद्धालुओं से पटी हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि सुबह भगदड़ की जो खबर है वो फैली थी, सनसनी फैली थी और उसके बाद यहाँ पर अफवाह भी फैल गई थी कि काफ़ी बड़े इलाके में ये भगदड़ हुई है। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति पर फौरन नियंत्रण पाया और देखा जा सकता है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि श्रद्धालुओं को रोका गया या स्नान करने से उन्हें वहां तक जाने से रोका गया। देखा जा सकता है कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा जी में डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं। मौनी अमावस्या पर आम जनता के साथ 13 अखाड़ों का अमृत स्नान होना था। इसके लिए बकायदा टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अपना स्नान कैंसिल कर दिया। अखाड़ा प्रमुख रविंद्रपुरी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि अखाड़े शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे और स्नान नहीं करेंगे। हालांकि जब स्थिति सामान्य हो गई तब प्रशासन के साथ बैठक और चर्चा के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का फैसला किया और फिर दोपहर 2:30 बजे जाकर अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ।
स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। अब जब महाकुंभ में इतनी बड़ी अनहोनी हुई तो इस पर तुरंत ही योगी सरकार ने एक्शन लिया। जोरों पर राहत बचाव कार्य चला, यहां तक कि हेलीकॉप्टर तैनात कर भीड़ की निगरानी की गई। सीएम योगी खुद लगातार हादसे और उसके बाद की स्थिति का जायजा ले रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह भी लगातार सीएम योगी से बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा स्वामी रामदेव, हेमा मालिनी, अखाड़ा प्रमुख रविंद्र पुरी समेत महाकुंभ में मौजूद तमाम लोगों ने हादसे को लेकर अपनी संवेदना जताई। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। तो अब महाकुंभ क्षेत्र में हालात पूरी तरह काबू में है। आम लोगों का स्नान जारी है, जो कि सुबह से ही शुरू हो गया था। बात आंकड़ों की करें तो दोपहर 12 बजे तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया था और स्नान का सिलसिला दिन भर चलता रहा। वहीं मौनी अमावस्या पर रात तक लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ के बाद व्यवस्था और चौकस कर दी गई है और ऐसी कोई भी घटना फिर से न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ, उस स्थिति पर अब काबू पा लिया गया है। लेकिन आपको कुंभ में हादसों का इतिहास भी बता देते हैं कि आखिर कब कब ये हादसे हो चुके हैं। बात करते हैं 3 फरवरी 1954 यानी कि आजादी के बाद पहला कुंभ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई थी। 800 लोगों की इसमें मौत हुई थी और भीड़ में दबकर और डूबकर मौत हुई थी। और इसके बाद 14 अप्रैल सन 1986 हरिद्वार कुंभ। हरिद्वार में कुंभ हुआ था। भगदड़ में 200 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी
और नासिक कुंभ में 39 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अब बात करते हैं 14 अप्रैल 2010 की। हरिद्वार में यहाँ कुंभ हुआ था। शाही स्नान के दौरान भी यहाँ भगदड़ मची थी। भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 10 फरवरी 2013 को प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। कुंभ हुआ था, स्टेशन में यहाँ भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या पर ही इस दिन भगदड़ की स्थिति देखने को मिली थी। भगदड़ में 42 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी।